हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं टेस्टिस। कल हमने स्टार्ट किया था, जो पहला मेरा लेक्चर था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से सबसे पहले हम क्या देखे थे कल? स्क्रोटम। भैया हम स्क्रोटम पढ़ लिए थे कि स्क्रोटम जो है हमारे बॉडी के बाहर एक पाउच आकार का है, जो दो भाग में डिवाइड है। उन दो दो भाग जो है, उन दो भागों में क्या प्रेजेंट है? एक एक टेस्टिस प्रेजेंट है। तो आज उसी टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे कि ये टेस्टिस क्या होता है और टेस्टिस का काम क्या है और टेस्टिस किससे बना हुआ है। टेस्टिस जो है ये मेन का जो है क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? क्योंकि टेस्टिस ही क्या करता है? टेस्टिस क्या कर रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है ये टेस्टिस। आइए देखते हैं कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। अभी बताए थे कि भैया जो मैन का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है? टेस्टिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इस टेस्टिस के अंदर। इसीलिए टेस्टिस क्या है? मैन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आइए आगे चलते हैं कि टेस्टिस इज डेवलप। ये जो टेस्टिस है ये डेवलप कहाँ होता है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फ्यूटस रहता है तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तो क्या होगा? ये जो टेस्टिस होता है ये कहाँ रहेगा? इग्विनल कैनाल में। तो भैया एक सवाल आया कि इग्विनल कैनाल क्या है? ये हम जैसे ये लिम्ब है, किसी का लिम्ब, ये मान लीजिए ये लिम्ब है। उस फ्यूटस का लिम्ब लिम्ब के अंदर क्या इस एक कैनाल बना होता है। इसी कैनाल के अंदर क्या होता है? इस टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। इतना क्लियर है कि इसका डेवलपमेंट ये लिम्ब में एक कैनाल में, इसका नाम क्या है? इग्विनल कैनाल। वहाँ पे डेवलप होता है कि आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद क्या होगा कि ये जो टेस्टिस है यहाँ से निकल के ये बाहर आ जाएगा, जो हमारे बॉडी के अभी बाहर है। वही दिया है कि टेस्टिस इज डेवलप इन द एब्डोमिनल कभी। एब्डोमेन क्या होता है? ये हमारे कमर के नीचे वाला जो उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? एब्डोमिनल कैविटी। ड्यूरिंग द 7th मंथ द डेवलपमेंट दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम। क्या हुआ? इस टेस्टिस का जो निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ? इग्विनल कैनाल में। जब बताए लिम्ब के अंदर क्या है? इग्विनल कैनाल है। इस टेस्टिस का फॉर्मेशन उसी इग्विनल कैनाल में हुआ। फिर जब 7 मंथ का फ्यूटस हो गया, 7 मंथ का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक हो गया, तो वह से क्या हुआ कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या होगा? अब इग्विनल के थ्रू ये बाहर आ गया। कहाँ बाहर? कहाँ आएगा भाई? ये जो स्क्रोटम बना हुआ था हमारा पाउच लाइक, इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा? यहाँ पे टेस्टिस आ गया 7 मंथ के बाद। याद रखिएगा, ये टेस्टिस आर फाउंड इन पेयर। ये टेस्टिस जो है हमेशा क्या? जोड़े में पाया जाता है। कल भी हम बताए थे कि ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम कुछ इस टाइप में, एक टेस्ट इधर, एक टेस्टिस इस साइड, तो दो हुआ। वही चीज ये कह रहा है कि टेस्टिस आर फाउंड इन पेयर। टेस्टिस हमेशा पेयर में होगा। भैया इतना क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं यह टेस्टिस आखिर होता कितना बड़ा है, चौड़ा कितना होता है। आइए देखते हैं शेप कि ये सबसे पहला ये ओवल, राउंड हम लोग नहीं बोलेंगे। राउंड देखो, ये क्या ऐसा हमारा टेस्टिस होता है? नहीं, हमारा जो टेस्टिस होता है कुछ अंडे के आकार का से राउंड होता है। इसीलिए लिखे हैं कि ओवल। और लेंथ कैसा होगा भाई? कितना बड़ा? 4 से 5 सेंटी। मतलब क्या? यहां से लेकर यहां तक जो इसका लंबाई है कितना है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसका हम चौड़ाई की बात करें तो कितना है भाई? 2 से 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है कि हमारा लंबा कितना होगा? 4 से 5, और यह चौड़ा जो है 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसमें क्या पाया था? स्पर्मेटिक कोड होता है। मतलब क्या? यहाँ पे एक स्पर्मेटिक कोड होगा जो कि लटका हुआ रहता है। और इसमें जो पाया जाता है जैसे कि भास डिफरेंस, स्पर्म को कैरी करने के लिए गोनाड्स होते हैं, वेन्स होते हैं, नर्व होते हैं। इसका क्या काम है? जैसे नर्व जो होता है वो क्या है? सेंसरी नर्व होते हैं कि उसको सेंस करके ब्रेन को इंफॉर्मेशन देना है। वेन्स होते हैं, ब्लड चाहिए। जब पेनिस इरेक्शन होता है उस समय क्या वहाँ ब्लड
ब्लड का क्या वहाँ बहुत सारे ब्लड जमा होते हैं, उस ब्लड से क्या हमारा पेनिस जो इरेक्ट होता है, इसी कारण वेन्स जरूरी है। तो वहाँ बहुत सारे वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं जो कि सेंसरी नर्व कहलाते हैं, और गोनाड्स होते हैं और बाहर डिफरेंस होते हैं। आइए हम इसका कट सेक्शन करके देखते हैं। ये जो हमारा टेस्टिस है कि इसके अंदर क्या क्या है, वही लिखे है TS ऑफ ह्यूमन, किस मतलब ट्रांसफर सेक्शन। इसको हम लोग काटेंगे, काटने के बाद हमको क्या मिलता है उस चीज़ को देखना है कि ये जो हमारा टेस्टिस है उसको जब काटेंगे, वही दिया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। पहले तो हम लोग टेस्टिस के बाहर से पढ़े कि उसका आकार कैसा है, वह कहाँ रहता है, लेकिन अब क्या हुआ कि उसको कट करके देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या है। उसके अंदर क्या है आइए देखते हैं। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर। ये जो हमारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या है, इसे 3 लेयर से कवर्ड है। कितना लेयर? 3। कौन कौन सा है? ट्यूनिका वेजिनलिस पहला हुआ ये। दूसरा क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये बीच वाला जो है मिडिल लेयर, ये क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और तीसरा जो है ट्यूनिका वस्कुलोसा, मतलब क्या लास्ट या इनर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सा है? ट्यूनिका वस्कुलोसा। इतना क्लियर है? वही दिया है कि 3 लेयर से बना हुआ ये आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? आउटर मोस्ट लेयर भी बताए ट्यूनिका वेजिनलिस। ये पहला ऊपर वाला जो परत है, लेयर है, ये इसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेजिनलिस। मिडिल लेयर मतलब क्या? बीच वाला। इसके बाद जो लेयर है वो मिडिल वाला कहलाएगा, तो वही मिडिल लेयर जो है उसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कभी कभी नीट में या फिर एम्स में पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस का जो मिडिल लेयर है या इनर मोस्ट लेयर है या आउटर मोस्ट लेयर है, तीनों में से कहीं से आ सकता है। तो हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ट्यूनिका वेजिनलिस है, और मिडिल लेयर कौन सा है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? ट्यूनिका वस्कुलोसा। मतलब क्या? ये लास्ट वाला ट्यूनिका वस्कुलोसा कौन सा? सबसे अंदर वाला है। और मिडिल लेयर कौन सा है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और सबसे ऊपर वाला ट्यूनिका वेजिनलिस। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। लेकिन एक चीज यहाँ और आ गया, एक है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और क्या एक है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो एक टेस्ट, अभी हम सिर्फ एक टेस्टिस का बात करेंगे, बता रहे हैं हर एक चीज कि हर एक टेस्टिस में कितना लोब पाया जाता है? टेस्टिकुलर लोब 250 लोब। मतलब क्या? 1 2 3 4 5, तो इस तरह कितना एक टेस्टिस में 250 लोब पाए जाते हैं, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। टेस्टिकुलर लोब इसी को बोलते हैं, ये 1 2 3 4। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जैसे ये हो गया, इसको क्या कहेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसमें जो इधर इस वाले साइड में जो इससे अटैच है कौन? एपिडाइडिमिस अटैच है, और क्या? रेटी टेस्टिस है, और भास डिफरेंस है। तो ये है मेरा क्या? TS ऑफ ह्यूमन। मतलब क्या? टेस्टिस का जो हम लोग कट किए, कट सेक्शन, उसमें देखे कि ट्यूनिका वेजिनलिस है, दूसरा क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, तीसरा क्या है? ट्यूनिका वस्कुलोसा। 3 लेयर मिला हमको। 3 लेयर के जब और अंदर गए तो हमको क्या मिला हुआ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्या? टेस्टिकुलर लोब। तो कितना टेस्टिकुलर लोब पाया जाता है? 250। मतलब 250 कंपार्टमेंट होता है जिसमें कि स्पर्म बनेगा और जमा रहेगा। थैंक यू।